हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे 19th लेक्चर यानी 19वां लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग 19 लेक्चर इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लोग पहले वाले सारे लेक्चर देख चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे में क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं मैंने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करते हैं। आज हम लोग जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है, लॉजिक गेट्स और थोड़ा डिजिटल के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मैंने कम इंक्लूड किया है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी चीज़ में ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं उसको मैं आसानी से आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। देखिए पहले हम लोग देखते हैं एंड गेट जो हमारा होता है उसके बारे में। ये सब बेसिक गेट है। बेसिक गेट हमारा होता है एंड और नॉट गेट। 3 गेट होता है बेसिक गेट। उसके बाद जो इन्हीं तीनों गेट से रियलाइज किया सकता है बाकी सारे गेट्स को। अब देखिए यहाँ पे जो एंड गेट्स है, देखिए एंड गेट में क्या होता है, लॉजिक डायग्राम इसका देख लीजिए किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्या होगा, जब इसमें देखिए इनपुट हम लोग जो देते हैं, जीरो जब इनपुट हम लोग देंगे इसको बोलेंगे लो इनपुट, और आउटपुट जब 1 रहेगा इसको कहेंगे हम लोग हाई इनपुट। और सबको पता ही होगा इसमें जीरो और 1 पे ही सारा चीज डिपेंड करता है। तो अगर एंड ए इसका क्या होता है, जो बुलियन लॉजिक होता है इसका ए डॉट बी होता है, यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जैसे हो जाता है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अगर आप ही लोग सोचिए यहाँ पे दोनों अगर या तो 0 या तो 1 दे सकते हैं। शुरुआत में हम लोग 0 0 देंगे, इसका ट्रूथ टेबल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए ए है बी है, ये दोनों इनपुट है और ये वाई वाला मान लीजिए ये आउटपुट है। देखिए जब दोनों इनपुट 0 देंगे तब क्या होगा, दोनों 0 देंगे यानी 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो गया। यानी जब दोनों इनपुट यहाँ पे लो रख रहे हैं, हम लोग एंड गेट की बात कर रहे हैं, जब दोनों इनपुट लो हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी लो हो रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब जो दोनों इनपुट लो हो या कोई भी एक इनपुट अगर लो मिल गया तो ये पूरे को क्या कर देगा, आउटपुट को लो ही कर देगा। ठीक है, और हाई करने के लिए सारे इनपुट्स को, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो ही वेरिएबल का दो ही ये लॉजिक गेट, दो ही इनपुट का लॉजिक गेट होगा, और सारा भी इनपुट हो सकता है। लेकिन जब सबका इनपुट हमारा क्या मिल जाएगा, जब हाई मिल जाएगा तभी ये 1 करता है, अदरवाइज ये 0 कर देता है यानी लो इनपुट कर देता है। समझ गए आप लोग अच्छी तरह से। चलते हैं इसका ये सिंबल आप लोग जरूर याद रखिएगा एंड गेट का। नेक्स्ट है हमारा और गेट। और गेट के बारे में देखते हैं। देखिए इसका सिंबल किस तरह से है, इसका भी ट्रूथ टेबल से ही हम लोग समझते हैं। इसमें भी 2 इनपुट दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो लॉजिक होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, बुलियन इसका अलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग जोड़ते हैं किसी भी चीज में तो किसी भी चीज में अगर 0 0 सिर्फ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ दोनों का इनपुट अगर लो रहेगा तभी ये लो आउटपुट देगा। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो वो हाई ही रिजल्ट देगा। तो देखिए अगर 0 1 हो गया, 1 0 हो गया या 1 1 हो गया, सबका ये रिजल्ट क्या देगा, 1 ही देगा, क्योंकि सिंपल ये जोड़ रहा है। तो आप लोग समझ गए कि अगर और गेट में दोनों इनपुट सिर्फ जब लो होगा, जब पूछा जाए आपसे कि और गेट का इनपुट कब लो होता है, जब सारा इनपुट हमारा लो होगा तभी ये लो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नॉट गेट। तीसरा हमारा बेसिक गेट जो है, नॉट गेट्स को इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट हम लोग देते हैं। अगर यहाँ पे 1 देंगे तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्वर्टर एक लगा हुआ है जो 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो कहीं पे अगर 1 को 0 में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या पूरे लॉजिक गेट को ही कन्वर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे हमारा एंड गेट ये हो गया, यहाँ से कोई भी इनपुट दिए, अगर यहाँ पे हम लोग को पता है कि जब दोनों एंड गेट में हाई होता है तब ये हाई रिजल्ट देता है, लेकिन जब दोनों हाई तब लो चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा देंगे तो वो लो हो जाएगा, जिसको नैंड गेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट में क्या होता है, हमारा दोनों इनपुट देखिए एक ही इनपुट रहेगा, एक ही आउटपुट रहेगा। जब लो रहेगा तो हाई देगा, जब हाई इनपुट रहेगा तो लो आउटपुट देगा यहाँ पे, यानी इन्वर्ट कर देता है 0 से 1 में, 1 से 1 को 0 में। ठीक है, अगर यहाँ पे ए और बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए का जो देखिए इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉजिक के, ए जैसे ए दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर देता है, ए बार या ए डैश, इसको हम लोग कहते हैं ए बार। यानी अगर यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे तो बार लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, अगर 1 देंगे तो यहाँ पे बार लगा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाता है डिजिटल जो लॉजिक होता है। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट किससे रियलाइज होता है, ये एंड गेट से रियलाइज होता है। जब एंड में हम लोग एक इन्वर्टर लगा देते हैं, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है या इस तरीके से। देखिए सिर्फ क्या किया गया, यहाँ पे निगेशन लगा दिया गया है, यानी अब यहाँ पे क्या होगा,
एंड गेट के अनुसार आप लोग समझ चुके हैं कि एंड गेट में जब दोनों इनपुट हाई होता है तभी हाई आप लोग को आउटपुट मिल पाता था, लेकिन ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बार लग गया, डॉट करेंगे। एंड गेट में क्या होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता था तीनों का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर 0 0 भी, यानी जब इनपुट दोनों हाई हो जाएगा तब यहाँ पे लो आउटपुट मिलेगा। ये नैंड गेट होता है। क्या कर दिया, बस यहाँ पे जो एंड गेट, अगर इसका एंड गेट का हम लोग लॉजिक लिखते तो आउटपुट क्या होता है इसका, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता, यही होता। लेकिन अगर इस पे बार चढ़ा दिया हम लोग, ये बार चढ़ा गया, इसका निगेशन यानी इन्वर्टर लगा दिए तो क्या होगा, 0 को 1 में कन्वर्ट, यानी 1 1 1 0। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि नैंड गेट के लिए हाई इनपुट कब होगा या लो इनपुट या लो आउटपुट कब होगा, जब दोनों इनपुट यहाँ पे हम लोग हाई देंगे तो ये आउटपुट लो हो जाएगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ चलते हैं। देखिए नॉर गेट पे ये और से रियलाइज होता है, और में निगेशन कर देंगे तो जो और का लॉजिक होता है सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए कि ए और बी है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ए बी में हमारा क्या होता था, दोनों को जोड़ के यानी तीनों ये 1 होता था, सबको पता है 1 1 1, और ये 0 होता था, ठीक है। आप लोग समझ गए कि सॉरी यहाँ पे 0 होता था, क्या होता था, यहाँ पे 0 होता था हमारे और गेट में, यहाँ पे 1 1 1 होता था। क्यों होता था, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और गेट थोड़ा बना लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 1 0 भी 1 हो जाएगा, 1 0 भी 1, और 1 1 भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग निगेशन लगा दिए, यानी क्या हम बताए थे कि कोई भी लॉजिक हो उस पे क्या, अगर क्या निगेशन करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर लगा देंगे तो उस पे बार चढ़ जाएगा। तो अगर इस पे हम लोग बार लगा देंगे, a प्लस बी पे बार लगा दिए, यानी इसको मान लीजिए a प्लस बी ना मान के y मान लिए, तो y बार हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इस पे बार लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1, सॉरी ये हो जाएगा 1, बाकी सारा हो जाएगा हमारा 0। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो कह सकते हैं कि नॉर गेट में इनपुट कब, सॉरी आउटपुट कब हाई होता है, जब दोनों इनपुट हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और गेट में तो क्या होता था, जब दोनों जो इनपुट लो कब होता था, जब दोनों इनपुट 0 होता था तभी। तो अगर यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हो गया तब ये हाई रिजल्ट दे रहा है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ चलते हैं। जॉर गेट, जॉर गेट किसको हम लोग कहते हैं, एक्सक्लूसिव और को जॉर गेट कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जॉर गेट का सिंबल होता है, ठीक है। इसमें अगर निगेशन कर देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा, जिसको एक्सक्लूसिव नॉर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें बस समझने वाला चीज यही है, इसका सिंबल याद रखना है, ये ए प्लस बी ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, बुलियन लॉजिक ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब दोनों इनपुट सेम होगा, यहाँ पे लो या हाई का बात नहीं हो रहा है, जब दोनों इनपुट सेम होगा जॉर गेट में, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों इनपुट जब सेम है जॉर गेट में, तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट उसका लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 देगा। देखिए अगर 1 1 भी हो जाएगा, 0 0 भी हो जाएगा, तो भी वहां पे जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी लो मिलेगा। लेकिन अगर एक भी हमारा इसमें लो हो गया या एक भी हाई हो गया, ठीक है, दोनों सेम ना होकर दोनों अगर अलग अलग इनपुट हो गया तो हर हाल में हाई रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स नॉर गेट हो जाता है हमारा, जिसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें निगेशन सिर्फ लग गया, इसके पहले वाले जो ये था इसमें सिर्फ निगेशन लगा देंगे तो हमारा एक्स नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेम उल्टा हो जाएगा, इसमें जब दोनों इनपुट हमारा सेम हो जाएगा तो आउटपुट हमारा हाई होता है, ठीक है। जब दोनों इनपुट सेम हो जाएगा तो ये रिजल्ट 1 देगा, अदरवाइज ये 0 दे देता है, ठीक है। कोई भी एक अलग हो गया तो 0 देगा। एक्सक्लूसिव और में क्या था, दोनों जब अलग अलग था तो 1 दे रहा था, यानी दोनों इनपुट जब सेम था तो लो रिजल्ट यानी 0 आ रहा था, इसमें हाई आ जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये ही है हमारे, ठीक है। और जो हम लोग नैंड गेट पढ़े और नॉर गेट पढ़े, इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। याद रखिएगा, इस चीज को एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये नॉर गेट होता है जो और का निगेशन किया जाता है एक इन्वर्टर लगा के, या नैंड गेट होता है जिसमें हम लोग एंड में एक इन्वर्टर लगा देते हैं। ये दोनों गेट से हम लोग कोई भी अदर गेट को रियलाइज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहीं पे आप लोग देख लीजिए ये कौन सा गेट है, हमारा और गेट से ही ना रियलाइज हुआ है, जॉर गेट सारे गेट को रियलाइज किया सकता है नैंड और नॉर के तहत, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है, नैंड गेट होता है, और गेट होता है, या एंड गेट होता है, इन तीनों में से बताना है कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैंड गेट हो जाएगा। आप लोग समझ गए क्यों होता है। नैंड गेट का सिंबल हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए नैंड गेट क्या होता है, ये एंड गेट हमारा बन गया, ये एंड गेट जो हमारा बन गया है, ठीक है, सॉरी
थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये एंड गेट जो हमारा, ये एंड गेट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इसमें दो हम लोग इनपुट कर लिए और यहाँ पे जब हम लोग इन्वर्टर लगा देते हैं एंड गेट में तो ये बन जाता है नैंड गेट, ठीक है। और ये यूनिवर्सल गेट होता है। द इन्वर्टर इज, इन्वर्टर कौन सा गेट को हम लोग कहते हैं, सबको पता है इन्वर्टर किसको कहा जाता है, बताइए। ये इस तरह का जो गेट होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, नॉट गेट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर ए इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, ए बार मिलता है या ए डैश मिलता है। तो 1 देंगे तो ये 0 करता है, 0 देते हैं तो ये 1 करता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहा जाता है, ठीक है। इन्वर्टर या इसको, अब एक और चीज होता है, एक और चीज याद रखिएगा, एक बफर भी होता है, ठीक है। बफर में क्या होता है, इसको बफर कहा जाता है। यहाँ पे जब तक इन्वर्टर ये निगेशन नहीं लगा रहा, इसको बफर कहा जाता है। यानी ए देंगे तो ए ही रिजल्ट कर देगा, और यहाँ पे ए डैश देंगे यानी 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 देंगे तो 1 ही रहेगा, उसको बफर कहा जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई, अब बताइए नॉर गेट से अगर, ठीक है, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई, नॉर गेट को हम लोग कैसे बनाते हैं, और गेट से। और गेट में क्या करते हैं, ये हमारा जो और गेट होता है इस तरह से करके, अब बताइए इस तरह से करके जो और गेट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक निगेशन सिर्फ लगा देते हैं नॉर गेट इसको बनाने के लिए। यानी क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगाएंगे, यानी कौन सा गेट लगाएंगे हम लोग, नॉट गेट को इसमें लगाना पड़ता है। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज, कोई भी डिजिटल सर्किट हम लोग बना देते हैं किस गेट से बना सकते हैं, और गेट से, नॉट गेट से, नैंड गेट से, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि नैंड गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। तो पूरे डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए हम लोग नैंड गेट से पूरे डिजिटल सर्किट को बनाया जा सकता है। द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, स्टॉप सिग्नल करता है या इन्वर्ट इनपुट सिग्नल करता है, एक्ट एज यूनिवर्सल गेट करता है, या नन ऑफ दी अबव। तो सबको पता ही है कि हमारा जो नॉट गेट होता है इस तरह का, ये निगेशन लगा हुआ रहता है, ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, 1 से 0 कर देगा, 0 से 1 कर देगा। क्लियर है सबको, तो ये इन्वर्ट कर देता है इनपुट को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बुलियन अलजेब्रा दी बार इंडिकेट्स, बुलियन अलजेब्रा में बार किस चीज को इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पे बी लिख दिए, बी पे बार लगा दिए, ये क्या चीज करेगा, ये इसका निगेशन कर देता है, यानी वो इन्वर्टेड या नॉट ऑपरेशन को शो करता है। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा अगर मेहनत आप लोगों पे काम कर रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और बताओ कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है हर चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन और गेट, देखिए और गेट का बात हो रहा है, हैज 4 इनपुट, एक ऐसा और गेट है जिसमें 4 इनपुट है, 1 आउटपुट इज हाई एंड द अदर 3 आर लो। अब एक बताइए, एक और गेट का बात हो रहा है, और गेट में कब, तो इसका कह रहा है आउटपुट क्या होगा, और गेट है, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब कह क्या रहा है यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि एक और गेट में 4 इनपुट है जिसमें 1 इनपुट हाई है, मान लीजिए 1 इनपुट हाई दे दिए, बाकी सारे लो दे दिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा। और गेट में आप लोग समझ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, और गेट अगर निकलेगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सारा इनपुट लो रहता है तभी वहां पे लो मिल पाता है, लेकिन अगर इसमें से एक भी इनपुट अगर हाई रहा तो ये हमेशा हाई ही रिजल्ट देगा। ये और गेट का कंसेप्ट होता है, क्लियर है सबको, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द आउटपुट विल बी अ लो, ठीक है, आउटपुट लो होगा फॉर एनी केस 1 और मोर इनपुट्स इज 0, किस गेट में हो जाता है, इनपुट कब हमारा, अगर कोई भी आउटपुट लो होगा किसी भी केस में, अगर 1 या 1 से ज्यादा हमारा इनपुट अगर 0 हो जाए तो सिंपल सी बात है वो एंड गेट में ही होता है, क्योंकि 1 से या 1 से ज्यादा हमारा अगर इनपुट 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पे बी रख दिए, यहाँ पे सी भी रख दिया, अगर तीनों इनपुट हमारा हाई है या हमारा 0 0 1 है, 1 1 0 है, एक भी इनपुट 0 जहां हुआ कि वो हमारा क्या कर देगा, लो रिजल्ट देगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो आउटपुट लो देगा। यानी क्या है, वो कौन सा गेट हमारा हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। एंड गेट का सिंबल आप लोग को पता ही है क्या होता है, डी हम लोग लिख के और इसमें इनपुट कर देते हैं, आउटपुट कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आउटपुट विल बी लो, आउटपुट लो होगा अगर 1 और मोर इनपुट आर 0, 1 या 1 से इनपुट 0 है, ठीक है, हम लोग का कोई कंसेप्ट गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये जो मेहनत किए हैं ये सही है। आगे बढ़ चलते हैं। अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैन यूज टू बिल्ड,
एक सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है किस गेट्स को बनाने के लिए, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट या नैंड गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड गेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और लॉजिक गेट दैट विल हैव हाई यानी 1, एक लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट हाई आ रहा है एट इट्स आउटपुट व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई, देन ये कौन सा गेट होगा। अगर कोई भी इसका अगर आउटपुट हाई आ रहा है, अगर कोई भी एक इनपुट उसका अगर हाई हो जा रहा है तो वो कौन सा गेट होगा, आप ही लोग बताइए। अगर एक भी इनपुट उसका हाई हो गया तो डेफिनेटली ये सब में प्लस हुआ होगा, यानी हमारा और गेट हुआ होगा, तभी हमारा आउटपुट जो होगा हाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और गेट। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और में क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दोनों इनपुट अगर सेम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, हमारा लो रिजल्ट देता है। लेकिन अगर कोई भी इनपुट अलग अलग इनपुट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये हाई रिजल्ट देता है। ये होता है कंसेप्ट हमारा। तो क्या कह रहा है, लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लॉजिक, किससे हम लोग लॉजिक गेट बना सकते हैं, और गेट से, एंड और नॉट गेट से, एंड और नॉट गेट, तीनों से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों गेट के हेल्प पे हम लोग जॉर गेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नैंड गेट हैज डैश इनपुट और डैश आउटपुट, कोई भी नैंड गेट में कितना इनपुट होता है और कितना आउटपुट होता है, क्या किस तरह का इनपुट और किस तरह का आउटपुट हो रहा है। क्या कह रहा है, लो इनपुट देंगे तो लो आउटपुट होगा। समझिए यहाँ पे कि अगर नैंड गेट में क्या होता है, अगर लो इनपुट देंगे तो लो आउटपुट होगा। यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं, यहाँ पे बी लिख रहे हैं, ठीक है। इसका नैंड गेट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, ठीक है। ए डॉट बी लिखने के बाद बार चढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए जो जो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन बैठाइए, क्या कह रहा है, जब दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, लो इनपुट रहेगा तो लो आउटपुट मिलेगा, 0 0, तो देखिए डॉट होगा, गुना होगा तो ये 0 आएगा, लेकिन निगेशन हो गया तो ये 1 बन गया। तो ये तो सही नहीं है कि अगर लो इनपुट रहेगा तो लो आउटपुट भी होगा, हाई इनपुट रहेगा तो हाई आउटपुट होगा। अगर हाई दे दिए तो 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, इसका निगेशन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ। लो इनपुट हाई आउटपुट, अगर यहाँ पे लो इनपुट दे दिए तो 0 0 0 और इसका आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। देखिए कितना क्लियर से हम लोग समझ लिए इसको डायग्राम में, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के जरिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको परेशानी होगा, तो इसलिए पेशेंस रख के ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से आप लोग नोट्स बना के इस चीज को समझिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। द बेसिक लॉजिक गेट्स, एक बार में किसी को ये चीज समझ में ही नहीं आ सकता है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। द बेसिक लॉजिक गेट्स हुज आउटपुट इज कंप्लीमेंट ऑफ द इनपुट, ठीक है। वो कौन सा बेसिक गेट है जिसका जो आउटपुट होता है इनपुट का कंप्लीमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, एक इन्वर्टर होगा, यानी कौन सा गेट हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा, जिसका हमारा सिंबल आप लोग को पता ही है कौन सा होता है, ठीक है। ये सिंबल होता है नॉट गेट का। डैश इनपुट वैल्यूज कॉज एंड लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर एंड गेट जो है हाई आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज जरूरी होता है। देखिए एंड गेट में क्या होना चाहिए, हाई आउटपुट के लिए दोनों जो इनपुट होना चाहिए या ऑल इनपुट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी वो एंड गेट में हाई देगा। तो एटलीस्ट 1 इनपुट हाई, अगर एक इनपुट हाइट रहेगा तो हाई रहेगा तो वो 0 हो जाएगा ना पूरा, यानी एक ही इनपुट हाई रह रहा है। अगर 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, ये सारा तो लो दे देगा रिजल्ट। लेकिन एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई रहता है तभी ये हमारा हाई रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल इनपुट्स आर हाई, इसमें सारा इनपुट्स हाई रहेगा, तभी इसका क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। द बाइनरी नंबर इतना दिया है, इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। आप लोग के लिए मैं 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, इसको फटाफट आप लोग बनाइए, ठीक है। बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फटाफट इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। हरी आप एकदम जल्दी कीजिए, आप लोग बनाइए, आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए किनका आंसर आ गया है सही, वो मैच करेंगे अपने आंसर। तो देखिए इसका कैसे हम लोग करेंगे, ये देखिए एक सिंपल सा तरीका, ये पोजीशन समझिए, ये 1 वाला पोजीशन है, ये 2 वाला पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 8 पोजीशन है, ये 16 पोजीशन है, ये 32 पोजीशन है, ठीक है, ये 64 पोजीशन है। अब एक बात समझिए, ये कैसे इस तरह का रहता है, इसको कहते हैं 2 का पावर 0,
2 का पावर 1, 2 का पावर 2 ऐसे कर करके ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये बाइनरी से अगर डेसिमल निकालने का शॉर्ट ट्रिक देखिएगा तो बस इस सब के सामने बैठा दीजिए इसको, ठीक है। तो 1 है पहले शुरुआत में, तो 1 0 1 0 1। अब एक बात बताइए, इसमें से जिसके जिसके सामने है उसी को इंक्लूड कर लेना है अपने इस फॉर्मूले में। 16 को, ये तो 0 है यानी इसको इंक्लूड नहीं करना है, प्लस 4 को इंक्लूड कर लो, प्लस यहाँ पे लास्ट में 1 को इंक्लूड कर लो, तो 16 4 20 और 1 कितना हो गया 21। क्लियर है सबको? तो लिखेंगे क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया हर किसी को? अच्छे से लिखना है सब किसी को कमेंट में, अगर जो जो लोग आंसर कर पाए हैं, जिसको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2's कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0 1 0 1, ठीक है। बताना है 2's कंप्लीमेंट 0 1 0 1 का। मैं बता दे रहा हूं 2's कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। और 1's कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको इन्वर्टर लगा देते हैं, यानी 1 को 0 0 को 1 1 को 0 0 को 1 लिख देते हैं। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको 1's कंप्लीमेंट लिखेंगे पहले 1's कंप्लीमेंट में, तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 लिखेंगे, 0 का 1 लिखेंगे, फिर 1 का 0 लिखेंगे, फिर 0 का 1 लिखेंगे, ये आ गया हमारा 1's कंप्लीमेंट। अगर 2's कंप्लीमेंट निकालते हैं तो इसमें हम लोग को 1 जोड़ना रहता है, यानी क्या हो जाएगा 1 1 0 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है सभी का आंसर। और देख लीजिए ये किस तरह से हुआ, 1's कंप्लीमेंट जब निकालेंगे इसका, ये देखिए 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, फिर 1 का 0 हो गया, फिर 0 का 1 हो गया। और इसमें क्या किया गया है, फिर से इसी नंबर में ये जो आया है 1's कंप्लीमेंट, इसमें हमारा 1 जोड़ दिया गया 2's कंप्लीमेंट निकालने के लिए। तो 1 जोड़िएगा तो ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आंसर जो हमारा होगा ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? डेसिमल नंबर 10 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब 10 का बाइनरी नंबर लिखना है, बताइए फटाफट कौन सा इसका आंसर होगा ऑप्शन से, ठीक है। बताइए आप लोग बना के फटाफट, आप लोग के पास समय है। 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा फटाफट बताना है। तो देखिए जैसे मैंने बताया था वैसे ही सेट करिए, 1 2 4 8 16, इतना पे ही सेट कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए इसमें से किसके किसके कॉम्बिनेशन से 10 आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 8 लेना पड़ेगा, 8 से ये ज्यादा हो जा रहा है, इससे कम हो जा रहा है, तो 8 तो करेंगे 8 और यहाँ पे 2 10 हो गया, और ये सब 0 कर देंगे, यानी 1 0 1 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? डेसिमल 43 को हम लोग को डेसिमल, देखिए ये 43 दिया है, इसको हेक्साडेसिमल और बाई बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट इसका फटाफट आंसर करना है जिसको पता होगा। तो डेसिमल में निकालने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में निकालने के लिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे, और बीसीडी निकालने के लिए हम लोग प्रत्येक डिजिट को 4 डिजिट में हम लोग लिख देते हैं, 4 बीट में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 43 का हेक्साडेसिमल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 43 का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 2 बार में कटेगा 32, और रिमाइंडर हमारा 11 बचेगा, यानी 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, 10 रहता तो उसको ए लिखते हैं, और बाकी 0 से लेकर 9 तक तो हम लोग एज यूजुअल लिखते हैं। और ये होता है हमारा सीरीज चलता है F से 15 तक, ठीक है, 0 से 15 तक। तो इसका जो कितना हो गया हेक्साडेसिमल, अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं, तो बी हमारा सॉरी हो गया यहाँ पे 2b हो गया हेक्साडेसिमल इसका 16 में। अब क्या करेंगे, तो देखिए 2b वाला ये तो आंसर है, इन दोनों में कंफ्यूजन है अभी, तो क्या करेंगे हम लोग इसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 43 है तो 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, दोनों को कितना में लिख देना है, 4 बीट में। 3 का क्या होता है, देखिए 1 1, और इसको 4 बीट में लिखने के लिए 0 0 लगाएंगे, इसको लिखना है 4 बीट में तो 0 0 1 1, तो इन सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा 1 1 0 0 0 0 1 1। तो देखिए कौन इसमें आंसर हो जाएगा, 1 1 0 0 और 0 0 1 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 ये मैच कर रहा है, और 0 0 1 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन डिजिटल सिस्टम। बेसिक स्टोरेज यूनिट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, काउंटर होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, इनकोडर होता है। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग मेमोरी वगैरह बनाया जाता है, स्टोरेज एलिमेंट बनाया जाता है। द आउटपुट ऑफ अ हाफ हेडर। हाफ हेडर क्या होता है, जो अर्थमेटिकल एडिशन ऑफ 2 बिट करता है उसको हाफ हेडर करते हैं। उसमें क्या होता है, सम होता है, सम कैरी होता है, कैरी होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो देखिए उसमें सम और कैरी दोनों आता है। इसके लिए हम लोग लॉजिक डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक जोर गेट यूज करेंगे, एक हम लोग नैंड गेट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे 1 1, तो क्या होगा, ये 1 1 इसमें भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 1 का ये इनपुट हाउ कैरी लिख दिया 1। अब बताइए 1 में 1 जोड़ेंगे
तो कितना आएगा 1 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है और कैरी 1। ये कैसे 1 1 को लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा वैल्यू, 2 का बाइनरी क्या होता है 0, ठीक है 1 0। तो यानी सम ये आ गया और ये हमारा कैरी हो गया। तो अब सम 0 कैसे आएगा 1 1 है, यहाँ पे जोर लगा गया है। सबको पता है कि जब इनपुट सेम होता है तो रिजल्ट हमारा 0 लो होता है, तो यहाँ पे सम 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे बढ़ चलते हैं। विच डिवाइस हैज 1 इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके पास 1 इनपुट होता है और सेवरल आउटपुट्स हो जाता है, बहुत सारा। ये चीज मैं बता चुका हूँ। 1 to many कब होता है? डीमल्टीप्लेक्सर में होता है ये, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज गिवन बाय। इफेक्टिव एड्रेस इंडेक्सिंग जो रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है उसमें कैसे इफेक्टिव एड्रेस को हम लोग देते हैं? इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू द्वारा, सम ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू एंड ऑपरेंड द्वारा, या ऑपरेंड द्वारा, या डिफरेंस ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू एंड ऑपरेंड द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर एंड वैल्यू द्वारा, ठीक है, वैल्यू और द ऑपरेंड द्वारा। वंस कम्प्लीमेंट, अब इसका निकालना है वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। सबका निगेशन कर देना है, यानी सब पे बार लगा दीजिए। 0 को 1, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 0 0 1, फिर 1, फिर 0 0 0। तो देखिए कौन सा है 1 0 0, फिर 1 1 0 0। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन आज के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बता दीजिए कि सर अच्छा से समझ में आ गया, क्लियर हो गया हर चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।